बाद उसने हमला कर दिया दरवाज़ा खोलने के ऊपर। और ये एग्जैक्टली उसी दिन हुआ जिस दिन हम यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, उससे अगले दिन सुबह 8 बजे हुआ, मेरे घर के ऊपर हुआ। और अभी मामला जो है वो पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है, और जिस किसी ने भी किया है और जिस किसी ने भी करवाया उस तक वो पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आपने कहा कि जो अटैकर था वो गोरा लग रहा था, तो था वाइट था या कि उसकी? सर देखें, अब जिस तरह आप कश्मीर के बाग वाले भी गोरे चिट्टे होते हैं, वो बाग का भी हो सकता है और लोकल लंदन का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसने चूँकि चेहरे पे मास्क पहना हुआ था, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि सफ़ेद फाउंड था। अच्छा सर, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आपने कुछ नाम दिए थे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो क्या पुलिस ने आपको अपडेट किया है कि उन्होंने जो तफ्तीश की है उनसे? नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं दिया। देखें, जो तफ्तीश होती है वो पुलिस ने करनी है, यहाँ के इदारों ने करनी है, मैंने किसी का नाम नहीं दिया। बाकी मैं किन लोगों को पसंद नहीं हूँ, किसको मेरा चेहरा पसंद नहीं है, किसको मेरी बात करना पसंद नहीं है, किसको मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन पसंद नहीं है, किसको हमारा जो एक इख्तलाफ है वो पसंद नहीं है, वो चीज़ें तो ज़ुबान ज़द आम है, उसके लिए मुझे किसी को नॉमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ के इदारों के ऊपर शुक्र है अल्लाह का कि हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस है, वो अपनी तफ्तीश करेंगे, जो कोई भी था उसको पकड़ेंगे। जिसमें आपने जो पुलिस को ऑब्वियसली कुछ तो बताया होगा ना कि कुछ सस्पिशंस आपकी जो हैं, या कुछ ऑब्वियसली शायद आपने इंडिविजुअल्स के नाम तो नहीं लिए होंगे, लेकिन कुछ आपने पुलिस को कोई डायरेक्शन तो दी होगी कि किस सर लाइन देखें, दो चीज़ें शाह साहब, आप जानते हैं कि इस मुल्क में जो भी चीज़ इन्वेस्टिगेशन में होती है उसके ऊपर बात करना जो है वो कानून के मुताबिक भी मुनासिब नहीं है। और मुझे इस दफ़ा यकीन है कि ज़रूर पुलिस अपना काम बेहतर करेगी और वो लोग अगर पकड़े जाएंगे तो मैं नहीं चाहता कल मेरा बयान पकड़ के वो उनकी प्रोसिक्यूशन में उनकी मदद पे कोई साबित हो सके। तो मेरा ख्याल है कि तफ्तीश जो है वो कानून नाफिज करने वाले अदारों पर छोड़ देते हैं और हम फोकस करते हैं अपनी जद्दोजहद के ऊपर जो हम कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं वो पाकिस्तान में तसलसल के साथ जारी वो दहशतगर्दी है, वो फस्तायत है, वो हर शहरी के साथ हो रही है। और उसमें इस वक्त ये देखिए कि एक आम से आम, छोटे से छोटे आदमी से लेकर साबिक वज़ीर आज़म तक, जिसकी जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसको यूएन की स्पेशल रैपिट्योर ऑन टॉर्चर ये कहती है कि वो टॉर्चर के ज़मन में आती है। उसकी अहलिया के साथ ये सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान का कानून बड़ा वाज़ेह है। ये कानून बाय द वे अभी तक वो बदल नहीं सके हैं, हो सकता है बदल दें मेरे आज के बयान के बाद, कि किसी भी खातून को जब तक उसकी बाकी अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं 1 साल से ज़्यादा आप जेल में नहीं रखते। बेल उसका एज ऑफ राइट है। तो बुशरा बीवी को तो 1.5 साल होने को आ गया है, पौने 2 साल हो गए हैं, उनकी बेल तो दूर की बात है, बेल का केस तक नहीं लगाया जा रहा है और उसको भी टॉर्चर कह दिया है यूएन की स्पेशल रैपिट्योर ने। ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए आज सारे यहाँ पाकिस्तानी इकट्ठे हुए हैं। और आपने ये देखा है कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ पे आवाज़ उठाता है, चाहे वो कोई मेरे जैसा आदमी हो या कोई एक आम यहाँ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, सबको डराया धमकाया जाता है। एम्बेसियों से फ़ोन किए जाते हैं। हमारे कितने लोग हैं जिनको फ़ोन करके डराया धमकाया जाता है। तहरीक इंसाफ वालों के साथ कोई मिलता है तो उसको फ़ोन करके डराया धमकाया जाता है। ये बड़ी तादाद में हर मंगल को जो लोग यहाँ जमा होते हैं, ये साबित करते हैं कि पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हरगिज़ नहीं डरते हैं, ना ही वो उनकी किसी इस दोस्त धांधली में आएंगे। लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का कि इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन है उसके ख़िलाफ़ तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, स्पेशली जो बरतानिया के अंदर मौजूद हैं, वो अब इसको बैठ के बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसको रिपोर्ट करेंगे, हम इसको पुलिस को बताएंगे। जो भी हमें डराने धमकाने की कोशिश करेगा, चाहे हमारे पासपोर्ट कैंसिल करेगा, हमारे शनाख्ती कार्ड कैंसिल करेगा, सिर्फ इसलिए कि हमारी पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है, तो वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ज़िमन में आता है। वो ऑलरेडी यूके की पार्लियामेंट डिक्लेयर कर चुकी है और वो यहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ पहला आप पे हमला रॉयस्टन में हुआ, दूसरा कैम्ब्रिज में हुआ, ये डिफरेंट लोकेशन है। आप क्या समझते हैं कि पुलिस को आपको बेहतर सिक्योरिटी जो नई लोकेशन पे नहीं देनी चाहिए थी, और अब क्या बताएं कि आपकी फैमिली अब सिक्योर है, पहले से बेहतर सिक्योरिटी है? देखें, सिक्योरिटी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं बरतानिया को एक रूल बेस्ड सोसाइटी समझता हूँ। मुझे यहाँ के इदारों पर यकीन है। पहले भी ज़ाहिर बात है उन्होंने हमारे लिए कुछ बंदोबस्त किया हुआ था, अब भी किया हुआ है, लेकिन इस किस्म के वाक़यात जो है ना वो सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, वो करने वालों की नीयत से रिलेटेड है। जो भी करवा रहा है शायद उनको मेरी शक्ल पसंद नहीं है, मेरी आवाज़ पसंद नहीं है, या कोई मेरे कपड़े पसंद नहीं है। जो भी चीज़ें वो तो मैं बदल नहीं सकता, वो वही रहेगी। अब ये तो हो नहीं सकता व्यूज़ भी पसंद नहीं है, तो जो चीज़ भी है वो तो चीज़ जारी रहेगी, वो चीज़ तो रुक नहीं सकती। अच्छा शहजाद साहब, एक तरफ मोहसिन नकवी साहब आपको लेने आए थे, दूसरी तरफ मोहन सिलाई को और जुल्फी बुखारी
को इंटरपोल ने क्लीन चिट दी है, तो क्या आप पर भी अब उसके बाद ही हमला हुआ है, तो आप भी कोई फॉरेन ऑफिस को लेटर लिखने जा रहे हैं कुछ इंटीरियर मिनिस्ट्री? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जो मोहसिन नकवी साहब यहाँ के बार बार दौरे कर रहे हैं हमारे खर्चे के ऊपर, वो तो खैर किसी काम के नहीं है। पाकिस्तान के इस वक्त जो बुनियादी सूरत हाल है उसके ऊपर यहाँ से किसी की एक्स्ट्राडिशन कराना, और किन केस की बुनियाद के ऊपर, अभी जो मुझे पता चला है कि रिसेंटली जो करवाना चाह रहे हैं वो मेरे ख्यालात के ऊपर और मेरे वीलॉग्स के ऊपर, वो कहते हैं 3 पर्चे इन्होंने दाखिल कराए हैं कि जी मैं इंतशार फैलाता हूँ। भाई अगर मैं इंतशार फैलाता हूँ तो यहाँ की अदालतें मौजूद हैं, आके मुकदमा फाइल करके देख लें। तो आप आ जाइए, हम भी यहाँ पे आपको जवाब दे देंगे। मेरी तो वैसे आपको पता है स्टाइल ही नहीं है, मैं तो सारी जो बातें करना है वो मुर्तज़ा शाह साहब से सीखी हैं। जिस तरह से ये प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, मैं भी वैसे प्यार मोहब्बत से बात करता हूँ। शहजाद भाई, आपने उनकी कौन सी नब्ज़ पे हाथ रखा हुआ है जो आपकी शक्ल भी पसंद नहीं है और आपके ऊपर हमला भी करते हैं दूसरी दफ़ा हो चुका? देखें, ये अब नब्ज़ तो हाँ, ये दुम ज़्यादा हो सकती है, नब्ज़ का तो मुझे पता नहीं है। लेकिन देखिए, मैं एक बड़ी एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं तो कोई खास कोई ऐसी खबरें भी ब्रेक नहीं करता। कोई मुझे बात बता दे तो मैं उसको तजज़िये के तौर पर पेश कर देता हूँ। मेरी ज़ाती राय ये है कि देखिए, 2 चीज़ें हैं। 3.5 साल हो गए हैं, निज़ाम की तब्दीली हो गई, रजीम चेंज हो गया, सब कुछ करके देख लिया, PIA भी बेच के देख लिया, लेकिन निज़ाम नहीं चल रहा। अब मसला ये है कि कभी आके कहते हैं कि नहीं, निज़ाम ये अज़हर मशवानी की वजह से नहीं चल रहा, शहजाद अकबर की वजह से नहीं चल रहा, या वो जो फलाना बंदा वो पत्तों की बैठ के ना जो हंसता है रात को ख्वाब में, वो उसकी वजह से निज़ाम नहीं चल रहा। तो ये बहाने हीले हैं। अब इसकी वजह से हम तो नहीं कह सकते ना। देखिए, इस वक्त तो तहरीक इंसाफ या आधी जेल में है या एग्ज़ाइल में है, तो उसके बाद इल्ज़ाम आप हम पे तो नहीं दे सकते ना। अब अगर आपस में आप लड़ रहे हैं कि जी एक कहता है कि इकॉनमी नहीं चल रही, तो दूसरा कहता है कि जी वो वज़ीर तो आपने दिया हुआ है। वो औरंगज़ेब साहब कहते हैं मैं वज़ीर तो हूँ, लेकिन मेरे ऊपर आपने एक मामा बिठाया हुआ है जिसका नाम इसहाक को पता नहीं क्या है जी, इसहाक डार है, वो है। तो ये अब आपसी लड़ाइयाँ ना, आपसी लड़ाइयों में आप मेहरबानी करके इसके ऊपर तवज्जो दें। 3.5 साल हो गए, इकॉनमी आपसे बेहतर नहीं हो रही, मुल्क चल नहीं रहा, गरीब का बुरा हाल है, आइन को आपने मस करके रख दिया है। तो अब इसको वहाँ पे फोकस करें, हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। हमने तो यहाँ आके आपके पास एहतजाज ही करना होता है। और मैं एक और चीज़ आपको सॉरी आपके ऐड कर दूँ, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम है ना, क्योंकि जो पाकिस्तान में निज़ाम बैठा हुआ है वो ये समझता है कि उसने हर चीज़ पे काबिज़ हो गया है, कब्ज़ा कर लिया है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी सूरत जो हैं वो बाज नहीं आ रहे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपने देखा है बड़ी तादाद में निकलते भी हैं, बात भी करते हैं, और फिर सबसे बड़ी तकलीफ जिस बात की है कि वो पार्लिमान के मेंबर्स को मिलते हैं, वो यूरोपियन यूनियन में जाते हैं, वो यहाँ की पार्लिमान से इंगेज करते हैं, सहाफ़ियों से बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, इकट्ठे होते हैं, आपस में सलाह मशवरा करते हैं। ये चीज़ उन्हें बहुत नागवार गुजरती है, तो इसलिए अब शायद तोपों का रुख हमारी तरफ हुआ है। शहजाद भाई, औने पौने की प्राइस के ऊपर PIA को बेच दिया गया। KPK खरीद सकता था, पंजाब खरीद सकता था, इसके अंदर फौजी इतने काबिज हो गए हैं जो मर्जी दिल करे करते हैं। देखें, PIA तो बेसिकली जो है ना, PIA का बड़ा एक मजाका खेज किस्म की ये जो ट्रांजैक्शन हुई है। लेकिन अब मैं इनको याद दिलाऊंगा, अपनी तरफ से ये कहते हैं कि जी हमने 190 मिलियन का केस बनाया था। अब ये जो डाका पड़ा है PIA के ऊपर, जिसमें आपने तकरीबन 5.5 अरब एक तरफ जो लाइबिलिटी है पार कर दी है, और आपने 10 अरब में जो मेरा ख्याल है 1.25 प्लॉट की कीमत है उधर आपके ब्लू एरिया में इस्लामाबाद में, उसके बाद जिस तरीके से आपने PIA बेचा है, तो मैं सोचता हूँ कि इसके ऊपर तो नैब से बड़ा ही कोई केस बनेगा। तो ये तो जिस तरह से अपने आप को अथाया गया। अच्छा, खरीदने वाला कौन? बेनिफिट देने का मसला है ना, खरीदने वाला कौन है? खरीदने वाला जनाब फौजी फर्टिलाइज़र है। अब फौजी फर्टिलाइज़र जो है वो उस एम्पायर का हिस्सा है जो 200 अरब से ज़्यादा की एम्पायर है, जिसमें से इसकी वैल्यूएशन $6 अरब की हुई है। तो अब जो असल इसके पीछे लोग छुपे हुए थे वो तो अगले दिन सामने आ गए। मुझे बताइए ना, वो जो आरिफ हबीब साहब हैं, वो तो ये शेयर मार्केट का काम करते हैं, PIA तो नहीं वो चला सकते ना, इंतज़ामिया वो तो नहीं। तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि आपने ग्रीन पाकिस्तान के चक्कर में पूरी टूरिज़म खा ली, उसके बाद आपने वसाइल सारे खा ले, अब ये आपके पास बचा था वो भी आपने खा लिया। अच्छा, मैं ये भी कहता हूँ चलें ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस पर भी खुश हो गए अगर इनसे चल गई, तो मुझे नहीं लगता ये इनसे चल पाएगी। तो इसलिए ये जो है अब शाहद साहब, आपके ऊपर जो हमले की इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस, जो लोकल पुलिस ही कर रही है, सीनियर कोई SO-15 लेवल पे या काउंटर टेरर? सर, ये मुझे बताने की आज़ादी नहीं है शाह साहब। मुझे पता है आप शरारतें करते हैं, लेकिन मुझे बताने की आज़ादी नहीं है। आपकी जो मीटिंग्स हुई हैं मेरी पुलिस के साथ होती है, सीनियर लेवल पे होती है, पुलिस होती है, लोकल पुलिस भी होती है, सारी पुलिस होती है। लेकिन ये मुझे इत्मीनान दिलाया गया है कि UK अपनी बेस्ट रिसोर्सेज लगा रहा है, और वो इंशाल्लाह जो भी इसके पीछे लोग मौजूद थे उन तक पहुँचेंगे। और मेरी भी है, देखें, हमला पहले भी हुआ था, मेन इशू ये है कि उस हमले का कोई फ़ायदा इनको हुआ? जवाब है नहीं। मेरा काम पहले से मज़ीद फोकस हो गया। इस हमले के बाद भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं तो अपने काम से बाज नहीं आऊँगा। मैं काम जो कर रहा हूँ किसी कानून के ख़िलाफ़ नहीं है। वो जो मैं काम कर रहा हूँ, एक बता दें कि आपके अलावा आप क्या समझते हैं कि कुछ और लोगों को भी थ्रेट हो सकता है इस तरह? अज़हर मशवानी है,
देखें पहली जो तो आपके बात साथ है है, मैंने तो नहीं कहा, मैंने आपसे लिस्ट लेनी है। हाँ ये देखिए पहली बात ये है जबरदस्त। कि जी आप कोशिश कर रहे हैं कि लोग डर जाएं। मेरा यहाँ आ जाने का मकसद ये था, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस लीडर को हम फॉलो करते हैं ना, अगर वो 5 गोलियां खाने के बाद भी हवा में मुक्का लहरा के बाहर निकल के अपनी आवाम के साथ खड़ा हो सकता है, तो उसको फॉलो करने वाले भी ये कर सकते हैं। हमारे ये पहले छोटे मोटे काम करते थे, शनाख्ती कार्ड वगैरह कैंसिल कर दिए, अब उन्होंने हम पे हमले करवाने शुरू कर दिए। आपने ये भी करके देखा है, लेकिन इसका एक सिंपल सा जवाब है कि आप इससे हमें कोई भी हमें डरा नहीं सकता। जहाँ तक ये बात है कि जी ये अब काम आगे किस तरफ चलेगा, तो आगे तो ये तहरीक और ज़ोर पकड़ेगी। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूँ कि इस वक्त बहुत सारे लोग जो है मुफाहमत का चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ामत अब पाकिस्तान की सड़कों पर भी होगी। उसका हाल आपने लाहौर में 2 रोज़ का दौरा देख लिया है, कोई दुबई भाग गया है, कोई पता नहीं किधर भाग गया था। और दूसरी तरफ आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अब ज़्यादा आपको यूनाइटेड नज़र आएंगे और बड़े मुतहरक नज़र आएंगे।